आज पाकिस्तान एक बुरान से गुजर रहा है। हमारी सूरत हाल ये है कि हमारा दुश्मन दीदा दिलेरी से वार कर रहा है, खुल्लम खुल्ला जंग की बातें कर रहा है। उसके पास कोई सबूत नहीं, किसी किस्म की उसका कोई जवाब नहीं। वो इंडस वाटर ट्रीटी को वो उन्होंने कहा है जो कि मुआहदा है, वर्ल्ड बैंक की गारंटी है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला किसी की परवाह नहीं उसको। वजह क्या है? क्या किया जनाब स्पीकर? हमने ये किया, हमारी अपनी पार्टियां 2017 में, जनाब स्पीकर मैं आपको फिगर दे रहा हूं कि हमारा डिफेंस बजट 10 अरब डॉलर था और इंडिया का डिफेंस बजट 40 अरब डॉलर था। हमने अपना बजट घटाते घटाते खुद अपने तौर पे, हम पॉलिटिशियंस ने और हम लोगों ने अपना बजट घटा के 10 अरब डॉलर से पिछले बजट में 8 अरब डॉलर कर दिया। 8.5 अरब डॉलर का बजट है और इंडिया ने अपना बजट जो 2017 में 4 गुना था, आज उन्होंने अपना बजट बढ़ाते बढ़ाते 83 बिलियन कर दिया। अब हमसे वो 10 गुना बड़ा बजट उनका डिफेंस बजट है। कोई शक नहीं कि ईमान का जो हमारे यहाँ है, जो जज्बा है, जो हम मुसलमान बिलीव करते हैं जहाद पे, लेकिन उसके साथ साथ कुरान ने भी ये कहा है कि अपने घोड़ों को तैयार रखो, अपने असला को तैयार रखो। हम क्या वजह है कि हमें समझ ही नहीं आई कि इतना बड़ा हमारा जलील दुश्मन जिसने हर वक्त मक्कारी की है और आज बगैर किसी वजह के आज जो इसने इंडस वाटर बेसन का किया है। मैं अभी आज पूरा दिन हमने रेत से, मैं वहीं से सीधा आ रहा हूं और चनियाब दरिया मेरे शहर से गुजरता है। 2 दरिया पाकिस्तान के पास रह गए, एक दरियाए सिंध और एक दरियाए चनाब। आज ही चनाब का पानी किसी हद तक, बहुत हद तक उन्होंने कम कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं? हमें डिसाइड करना। इस वक्त भी हम बैठ के अपने तौर पे मुतहद नहीं है। वो इंडिया अपने तो हर जगह वो मुतहद है, वो ज्यादती कर रहा है, वो बोहतान लगा रहा है, लेकिन उनकी पूरी कौम मुतहद है। उनका मीडिया जिस तरह लगा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, आज भी हम मिल बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। आज भी अगर ब्रीफिंग दी जाती है तो कुछ लोग उस ब्रीफिंग में भी आना नहीं चाहते। अभी हमें जनाब स्पीकर IMF के पास उसका क्या तल्लक है? IMF से वो कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दे, क्योंकि उसको घमंड है, उसको अपनी गरूर है, उसको अपने उस बर्तरी का जो उसका डिफेंस का बजट हमसे 10 गुना है। तो जनाब स्पीकर, हमें ज़रूर गौर करना है कि अपनी डिफेंस फोर्सेस को भी तो मजबूत करें। हम बिल्कुल ईमानी ताकत रखते हैं और इंशाअल्लाह हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो इंडिया तुला हुआ है, किसी जगह भी किसी दुनिया के मुल्क ने उसकी सपोर्ट नहीं की, लेकिन उसके बावजूद आज अमेरिका ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान और इंडिया में अमेरिकन नहीं जाएं। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सीधा सीधा जंग के हालात देख रहे हैं और पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है, लेकिन वो हमारे इस अमन की ख्वाहिश को हमारी बुज़दिल ना समझे। हम बुज़दिली में किसी सूरत में मुब्तला नहीं हो सकते। जनाब स्पीकर, आज हमें बैठ के बिल्कुल तकारीर करें, लेकिन जो आपने ये इजलास बुलाया है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इजलास है। हम सोच विचार करें, सब मिल के पूरी कौम अपना इत्तेहाद करे। आज मैं अपने दाएं हाथ के लोगों को देख रहा हूं कि सोशल मीडिया हमारे ही जवानों, हमारे ही बहादुर फौज के जवानों के खिलाफ भरा पड़ा है। आप जो कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे जवान जो शहादतें दे रहे हैं, उनके जज्बे को घटाने के लिए उनके खिलाफ सोशल मीडिया, आज भी हमारा इंडिया का सोशल मीडिया तो उनको हर जगह पे अपने आप को बढ़ोतरी दे रहा है। तो ये इन हालात में जनाब स्पीकर, आज भी होश के नाखिल में, आज भी हम समझें कि हमारे पास 2 दरिया है, हमारे इन दरियाओं के पानी 24-25 करोड़ लोगों की सारी जिंदगियां उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन उन्होंने तो शुरू कर दिया काम। उन्होंने जब दरियाए चनाब का फ्लो कम हो गया और हमने क्या कर रहे हैं? हम बैठ के फैसला करें, मिलजुल के फैसला करें कि हमने क्या करना है। दुनिया के ममालिक आज ये इस दुनिया में आप तो देख रहे हैं कि जिसकी ताकत है लोग उसके साथ है। बड़े बड़े ममालिक, हालांकि टोटली सरियन इंडिया ज्यादती कर रहा है और अपने एक नाजायज तौर पे वो जंग का आगाज कर रहा है, लेकिन दुनिया के ममालिक, क्योंकि उसका ट्रेड है उससे बहुत ज्यादा इंडिया से, तो ट्रेड
की वजह से उसकी मुखालफत नहीं कर पा रहे। हमें चाहिए कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके हम बड़े बड़े जो दुनिया में इदारे हैं उनके पास जा, क्योंकि हम किसी सूरत में जंग नहीं चाहते, लेकिन हमें इसका मतलब ये है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम अपने जगह पे जो कुछ भी है हम डिटरमेंट होके और हम हौसले से ज़रूर जंग का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन साथ साथ हमें अपने आप को मजबूत करना है। हमने देखना है कि क्या कहाँ हमारी लैकिंग है, किस वजह से उसका प्रोपेगेंडा सारी दुनिया में वो इफेक्टिव हो रहा है और हमारी बात को दुनिया नहीं सुन रही। हालांकि हम जायज़ तौर पे सही और बिल्कुल जायज़ हमारा बातें कर रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि किसी किस्म का कोई ड्यूट एविडेंस हो तो हम तैयार हैं, हम बैठने को तैयार हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देने के, लेकिन वो किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं कि इतने बड़े फासले से, तो वो कहते हैं कि आपने बॉर्डर से भेज के सीज फायर लाइन से भेज कर अपने हमारे ऊपर हमला किया है और ये FIR फौरी तौर पे कटी। ये सारे वादे सबूत हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई दुनिया का मुल्क क्यों तवज्जो नहीं कर रहा? हमें ये सोचना होगा, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे सोचना होगा, हमें देखना होगा कि क्या वजह। और हर जगह मैं चाहूँगा हमारा हर मेंबर अपनी जगह पे रैलियां निकाले फौज के जो सपोर्ट में और उनका हौसला अफजाई करते थे। आज बहुत बड़ी रैली हमने चिन्योट से निकाली है और मैं आपको सबको गुजारिश करूंगा, इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हम हालत जंग में हैं और इन हालात में हमें सबको मुतहद होके जहाँ भी हमारी गलतियाँ हैं उन गलतियों को एक दूसरे को फोरगो करके हम इस वक्त बैठे। इस वक्त और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारा मुल्क बिल्कुल एक बहुत बड़े बुहरान के आलम में है। बहुत बहुत शुक्रिया।